ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 पढ़ने वाले आज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन की। जैसे 5 पॉइंट्स आज के लेक्चर में। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में वैसे आप अर्लियर क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जस्ट लाइक इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट में कौन से चार्जेस होते हैं, ये सब कुछ आप पढ़ रखे हैं। लेकिन अब थोड़ा डिटेल में इसको और पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की इलेक्ट्रिक करंट के लिए। थोड़ा सा अलग से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, कुछ एक्स्ट्रा है जो आपने अर्लियर क्लास में नहीं पढ़ा है। इफ आई हैव टू कंडक्टर्स, one has higher potential and the other one has lower potential. Okay students, these two conductors are just isolated from each other. Isolated means they don't have any kind of contact. इनके बीच कोई contact नहीं है, दो अलग अलग हमारे पास conductors हैं। And if I connect these two conductors through a wire, अगर दोनों conductors को एक wire से connect कर लिया जाए तो क्या होगा? Of course the charge will start to move. Charges flow होना start हो जाएंगे। और charges flow होना start क्यों होते हैं? Because one conductor having higher potential and other having lower potential. एक कंडक्टर में तो पोटेंशियल ज्यादा है और एक में क्या है, कम है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और चार्जेस तब तक फ्लो होते हैं until and unless the charge on the both conductor remains same. जब तक दोनों पर सेम चार्जेस नहीं आ जाएंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, तब तक ये चार्जेस फ्लो होते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so I can say that on connecting the two isolated conductors with a wire, the electrons flow from lower potential. Electrons flow from lower potential conductor to higher potential conductor. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ट्रांसफर होंगे। और आई कैन से दैट पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। देखिए बात सबको पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते हैं। बस समझे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा है इस कंडक्टर पर, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। और जब पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से जो फ्लो ऑफ चार्ज है, ये फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? दिस फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। जब ये चार्ज इस तरह से फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू द नेक्स्ट पॉइंट, definition of electric current. Suppose there is a conductor. I am taking a conductor, and if charges flow from one place to another, then rate of flow of charge is called electric current. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। कोई भी कंडक्टर होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट होती है तो चार्जेस क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ व्हेन चार्जेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंडक्टर, देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर देखिए एवरेज करंट क्या होती है। एवरेज करंट के लिए क्या करते हैं, जैसे मैं कोई भी एक सर्किट लेता हूँ, इस सर्किट में मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है, बीच में एक बैटरी से और एक स्विच को बीच में कनेक्ट किया मैंने। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और ये क्या है, स्विच। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स का। चलिए नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा इसमें। जैसे आप ये स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए साथ साथ मैं आपको डायरेक्शन भी बता रहा हूँ कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे ये स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होना स्टार्ट होगी वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी,
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और कंडक्टर से पास होते हुए पूरे सर्किट से पास होते हुए वापस नेगेटिव टर्मिनल तक, यानी मैं कह सकता हूँ उसकी डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में जो है करंट पास होती है और कहाँ तक पहुँचती है, नेगेटिव टर्मिनल तक। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम जो डायरेक्शन शो करते हैं वो एक्चुअली डायरेक्शन किसकी होती है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द सर्किट। हेंस आई कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जस्ट अपोजिट द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो ये पॉजिटिव चार्जेस को शो कर रही है कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। क्लियर? तो बात करते हैं हम एवरेज करंट की। तो सपोज करते हैं देखिए इसमें इस कंडक्टर का मैं एक पार्ट लेता हूँ, कोई भी ये वाला पोर्शन लिया हमने, और सपोज करते हैं कि इस पोर्शन ये क्रॉस सेक्शनल जो एरिया लिया हमने, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, कटिंग करके मैंने एरिया लिया, और इस एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो करंट पास हो रही है उसको टाइम लगता है डेल्टा टी टाइम। कंप्लीट टाइम टी होता है, अगर उसके एक पार्ट लेते हैं तो क्या लेते हैं, डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में जो यहाँ से करंट पास हो रही है, चार्जेस कितना पास हो रहे हैं, डेल्टा क्यू, टोटल चार्ज होता है क्यू, और कुछ जो चार्जेस जो पर्टिकुलर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहे हैं वो चार्जेस कितने हैं, वो डेल्टा क्यू चार्ज देते हैं। तो स्टूडेंट्स उस कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, जो एवरेज करंट फ्लो हो रही है, एवरेज करंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। देखिए 10th क्लास से आप लोगों को पढ़ रखा है कि जो करंट फ्लो होती है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये आपने पढ़ रखा है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं, यानी पूरे कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, उस कंडक्टर का एक पार्ट ले रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें से करंट पास हो रही है, और फाइंड आउट कर रहे हैं कि एवरेज करंट क्या होगी। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है हम ये मान के चलते हैं कि उसमें जब करंट पास होती है तो टाइम कितना लगता है उसको, डेल्टा टी टाइम, और चार्ज कितना पास हो रहा है, डेल्टा क्यू चार्ज। तो उस कंडीशन में जो एवरेज करंट हो जाएगी वो क्या होगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब पर्टिकुलर एक टाइम पर पता करना हो कि इस टाइम के लिए करंट क्या पास हो रही है, इंस्टेंटेनियस टाइम दे रहे हैं, इंस्टेंटेनियस टाइम उसी समय के लिए इमीडिएटली। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, I एवरेज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। उस समय मान लेते हैं कि 1 सेकंड के लिए टाइम को रोक देते हैं और पर्टिकुलर पता करते हैं कि वहां से करंट कितनी पास हो रही है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। तो उस समय पर्टिकुलर करंट पास हो रही है किसके इक्वल होगी, डी क्यू अपॉन डी टी के इक्वल होगी। साथ साथ देखिए कुछ और बताता हूँ आपको, इसमें इस रिलेशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल जो चार्ज पास हो रहा है पर्टिकुलर सरफेस से कितना चार्जेस पास हो रहा है उसको हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 4th पॉइंट दे रखा है इसमें, टोटल चार्ज कैलकुलेशन, टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है इसके अंदर। तो देखिए इसमें टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है, यहाँ से देखिए आप डी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी। देखिए इस रिलेशन से लिया मैंने, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो आई तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटीग्रेशन t1 टू t2 ऑफ dt। सॉरी फाइल को कर रहा हूँ, dq इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ i dt, इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2 i dt। इस तरह लेंगे इसको। तो यहाँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल चार्ज जो है पर्टिकुलर उस सरफेस से होकर उस टाइम में कितना चार्ज फ्लो, कितने चार्ज पास हुए, ठीक है। तो चार्ज की कैलकुलेशन इस तरह से की जा सकती है इस रिलेशन को लेकर कि Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt t1 टू t2। ओके स्टूडेंट, तो चार्ज कैलकुलेशन जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर बात आती है ऐसा यूनिट की कि ऐसा यूनिट क्या है। देखिए सबके लिए ऐसा यूनिट की बात करते हैं। जब ऐसा यूनिट की बात आती है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, जैसे करंट के बताया था आपको, करंट क्या होता है, I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा क्यू किसके लिए है, चार्ज के लिए, और चार्ज यूनिट क्या होती है,
कूलॉम। अपन में क्या दिया हुआ है डेल्टा टी, टाइम किसमें होता है सेकंड में, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई थी कूलॉम पर सेकंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं कूलॉम पर सेकंड, इस तरह भी लिखा जा सकता है। और शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसके लिए एम्पियर, है ना, जो आपने क्लास लास्ट में पढ़ी थी आप लोगों की इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर होती है, लेकिन इसके अलावा जो यूनिट होती है वो क्या होती है कूलॉम पर सेकंड। मेन यूनिट तो यही है, एम्पियर तो साइंटिस्ट के ऑनर में उसको एम्पियर नाम दिया हुआ है, क्लियर। तो ऐसे यूनिट रीड करिए अपने यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी ऐसी यूनिट क्या होती है कूलॉम पर सेकंड या फिर एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के ये जो 5 पॉइंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।